और जब हमारे लोग मेरिट में आने लगे, टॉप करने लगे, तो आप लोग लेटरल एंट्री ले आए कि बिना एग्जाम के डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को तोड़ना पड़ेगा। ये जो साजिश रचने वाले लोग हैं, इनके साथ दो दो हाथ हमें अब करने पड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है। अरे चाय बेचने वाला चाय बेचने वालों को कैसे भूल गया? चाय पैदा करने वाले को कैसे भूल गया? इसलिए भूल गया क्योंकि उसके मन में न्यायिक चरित्र है ही नहीं, उसके मन में मानवता है ही नहीं। जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के चंदे से वो जीत कर देश की सत्ता का मजा ले रहे हैं, उनकी जो वफादारी उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति है। उन्हीं के कहने पे वो कृषि से संबंधित 3 काले कानून भी लाए हैं, क्योंकि जब तक कानून का कच्चा मसौदा भी नहीं बना था, तब तक अडानी जी के बड़े बड़े भंडारण सेंटर बन चुके थे। इस साजिश को समझना पड़ेगा। इसलिए देश का किसान सड़कों पर लड़ रहा है और मोदी जी वफादारी उन बड़े बड़े पूंजीपतियों की कर रहे हैं, जिनके पैसे पर चुनाव लड़े, जिनके पैसे से बड़े बड़े मीडिया चैनल खरीदे गए और उन चैनलों को बीजेपी का प्रवक्ता बनाकर अपना प्रचार प्रसार में उन्होंने इस्तेमाल किया। इसीलिए वो जो चैनल पे बैठ के एंकर हैं, आपने देखा होगा उनका व्यवहार गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, विपक्ष के लोगों को धमकाते रहते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, जो बिल्कुल पत्रकारिता के खिलाफ है। तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग जागरूक हो जाओ। आपके हक अधिकार इतने छीन चुके हैं, वापस लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एकजुट हो जाए तो फिर मुश्किल भी नहीं है। और उस कौम का कोई भला कर भी नहीं सकता जो अपने हक अधिकारों के लिए आपस में एकजुट भी ना होने पाए। उनको कौन बचाएगा? कौन आपकी आवाज को बुलंद करेगा? संसद के अंदर 150 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग मरते रहते हैं, उनके हक अधिकार छीनते रहते हैं और वो संसद में गूंगे बहरों की तरह बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का कोई बोलता है, ज्यादातर तो गूंगे और बहरे हैं। जिस दिन हमारे लोग अपना रिप्रेजेंटेशन समाज का, उसकी आवाज को संसद के अंदर बुलंद करना शुरू कर देंगे, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको और हमको मिलकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे गद्दारों को भी सबक सिखाने का टाइम आ रहा है। आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, जीत के जाते हैं रिजर्व सीट से और उनके हक अधिकार का अतिक्रमण होता रहे और आप गूंगे बहरे बन के चुप बैठे रहो, तो याद रखना एक दिन आपके घरों में लोग आग लगाएंगे और उनको कोई बचाने वाला इसलिए नहीं आएगा। जब पड़ोसी के घर में आग लगी थी तो तुमने भी बचाने का काम नहीं किया। तो जो लोग सोचते हैं पड़ोसी मर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, वो गलती पर है। उनको चाहिए जब किसी पड़ोसी के घर में कोई दंगाई आग लगाने आए तो तुम तुरंत कम से कम बुझाने तो आ जाओ, वरना जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगेगी उसको भी बुझाने वाला कोई नहीं आएगा। और हमारे समाज का हक अधिकार तो शुरू से मरा है। आपको पता शंभुक ऋषि की हत्या क्यों हुई? आपको पता है एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया? आपको पता है अभी आए दिन घोड़ी से उतार दिया जाता है। एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीद लिया, एक ने मूंछ रख ली। उन दोनों की हत्या इसलिए कर दी, अगर ये दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ये मूंछ रखने लगेंगे, ये घोड़ा खरीदने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? केवल इस वजह से हत्या हो गई। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं साथियों, अपने जितने महापुरुष हैं उनके इतिहास को खोज कर लाओ, उनके इतिहास को दोबारा से लिखने का काम हम लोग करेंगे। मिशन जय भीम करेगा। और ये समय की मांग है। आज हम अगर एकजुट हो जाते हैं तो बहुत कम समय में हमारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे ऊपर जुल्म बंद हो जाएंगे। और ये जो एजुकेशन है ना, जो हमसे हजारों साल तक छीन के रखी, वो एजुकेशन ही हमें आगे लेके जाएगी। मैं बार बार अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद क्यों करता हूं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली देश का नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके गरीब से गरीब के बच्चों को भी अच्छे पढ़ाई का अवसर दिल्ली के अंदर दिया है। लेकिन देश के अंदर जरूरत है, दिल्ली छोटी सी है,
दिल्ली छोटी सी है, पूरे देश का भला नहीं होगा जब तक पूरे देश के अंदर एजुकेशन का, पढ़ाई का खर्चा सरकारें नहीं उठाएंगी। बच्चे का नंबर आ गया, मेहनत की उसने, खूब मेहनत की, बच्चे का IIT में नंबर आ गया, इंजीनियरिंग में नंबर आ गया, वहाँ पे 1.5 लाख फीस है, 2 लाख फीस है, उसके माँ बाप के पास 1.5-2 लाख नहीं है और उसकी इतनी मेहनत के बावजूद उसका एडमिशन कैंसिल हो रहा है। इसके लिए सरकारों को डूब मरना चाहिए। अरे कम से कम काबिल बच्चों को तो पढ़ा दो। क्या सरकारें काबिल बच्चों की फीस नहीं भर सकती? ये काम हमें करना पड़ेगा, मजबूती से इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार वही सम्मान के लायक होती है जो सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन दे दे, सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे दे, और पूरे देश को इसकी जरूरत है नहीं है? हमारे लोग कभी भी देखो पतले दुबले से लगते हैं कई बार, उसका सिर्फ एक कारण है कुपोषण। हमारे देश में कुपोषण इतना ज़्यादा है, दुनिया में हमारे देश का नाम गंदा हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त बच्चे को न्यूट्रिश फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, उसको खाने को है ही नहीं। रूखा सूखा खिला के माँ बाप कैसे पाल के बड़ा करते हैं, ये दर्द तो हम जानते हैं, हमारे समाज के लोग जानते हैं। वो क्या जाने जो दूध पीने, मतलब माँ बाप जिद कर रहे हैं दूध पी और बच्चा नहीं पी रहा और बच्चे की पिटाई हो रही है, रो रहा है, तो वो उस दर्द को क्या जाने। दर्द तो वो जानते हैं ना जिनका बच्चा दूध मांग रहा है और दूध उनके घर में आसपास में भी नहीं है। तो इन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता और उस उम्र में जितना चाहिए जब खाने को नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसकी बुद्धि का भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं होता। देश में जितने विकलांग बच्चे हैं, अगर आप उसकी लिस्ट उठा के देखोगे, विकलांगता में भी उन गरीब परिवारों के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। तो इस लड़ाई को भी हमें लड़ना पड़ेगा कि सरकारें पौष्टिक आहार देने पर नौटंकी ना करें, नाटक ना करें। जो उनका हक है उनको चुपचाप दे दें, और नहीं देंगे तो हमारे लोग छीन के लेने का काम भी करेंगे। और मैं आज आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। जब ये प्रोग्राम रखा, मैं सोच रहा था अभी गर्मी इतनी नहीं आई है, लोग बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हम इतना इंतज़ाम नहीं कर पाए और हमारे बहुत सारे साथियों को धूप में बैठना पड़ा, उनको ये कष्ट झेलना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा भविष्य में अब जो मीटिंगें होंगी उसमें आपके सर पे धूप नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से बैठ के अपनी मीटिंग कर पाएँ। तो चूँकि आप लंबे समय से बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समाज के हक अधिकार की बात की है, वो सारी बात मैं भी दोहराऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मिलेंगे, और अब तो वैसे भी लड़ाई, इस पूरे न्याय की लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको पा ना लें। तो हम तो आपस में बातचीत करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस आह्वान के साथ आपको आमंत्रित करूंगा कि खाना भात तैयार है, कोई भी साथी खाना खाए बिना मत जाए, क्योंकि ये खाना आपका अपना है, ये किसी ने दिया नहीं है, ये खाना आपका अपना है। आप खाना खा के जाएं और साथ में समाज को एकजुट करें। ये हक और अधिकार की लड़ाई अब समय आ गया है, इसको सही दिशा में लेके, एकजुट होकर मजबूती के साथ सही दिशा में लेके हम जाएंगे और अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जातियों को तोड़ने का काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।